जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय षटतिला एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जी हाँ, षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 5 फरवरी दिन सोमवार को साय 5:24 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 फरवरी दिन मंगलवार को साय 4:07 पर हो रही है। एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको षटतिला एकादशी के व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है कि हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदि देव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। हे प्रभु, कृपा करके ये सब बातें बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला एकादशी के व्रत की पाप हारिणी कथा को सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त जी कहने लगे हैं कि हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, सो बतलाता हूँ, पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ मास में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे, भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करे, रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक अर्घ्य देवें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य देते समय ऐसे प्रार्थना करें कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आर्षहीन जीवों के आप आर्षे दाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार सागर में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी देवें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गऊ का दान करें। हे द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा पाता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लेवें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है।
इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, माघ मास वैसे भी भगवान का अति प्रिय मास है और माघ मास में आने के कारण षटतिला एकादशी के व्रत की महिमा काफी अधिक बढ़ जाती है। इस कारण सबको यत्न पूर्वक षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को षटतिला एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। माघ मास महत्म्य की कथाएं भी प्रतिदिन हम अपने चैनल पर सुना रहे हैं। उन कथाओं को सुनकर आप भी भगवान की कृपा को प्राप्त करें। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की षटतिला एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय षटतिला एकादशी व्रत की, जय माघ मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।